लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन जो है सो एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट में मीन्स दोनों के सिलेबस में इंक्लूड है। तो SCQP 09 में एमसीए भी आता है और एमएससी कंप्यूटर साइंस भी आता है, तो दोनों के लिए लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें दो टाइप का देखें, जिसमें एक पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा था और एक क्वेश्चन देखे जिसमें एक मिसिंग पार्ट था, उसे हमें ढूंढना था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर जो टॉपिक है, तो टॉपिक का नाम है सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर और वर्ड और नंबर और फिगर। इसमें क्या करना होता है कि आपको क्वेश्चन जो दिया हो रहेगा वो किसी न किसी चीज से रिलेटेड होगा, या तो ग्रुप ही दिया हो रहेगा, वो पूरे ग्रुप एक दूसरे से रिलेटेड होगा, या फिर दो ग्रुप रहेगा, वो दो ग्रुप एक दूसरे से कुछ ना कुछ तरीका से रिलेटेड होगा। वो लेटर भी हो सकता है उस ग्रुप के अंदर, उस ग्रुप के अंदर लेटर भी हो सकता है, उस ग्रुप के अंदर वर्ड भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और फिगर भी हो सकता है। तो उसी टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि उसमें देखना है कि आपको क्या रिलेट कर रहा है, जिसके कारण आप उसमें से सिलेक्शन कर पा रहे हो आंसर को। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। यहाँ पे रूल में भी दिया हुआ है कि इट इज अ टू पार्ट में हो सकता है या फिर एक ही पार्ट में हो सकता है। एक पार्ट को एक सिंगल ग्रुप बोलेंगे, दो पार्ट रहे तो दो पार्ट को रिलेट करना होगा, ठीक है। तो उसमें से क्या करना है कि जो दो पार्ट रहेगा उसमें जब आप क्वेश्चन आप कीजिएगा तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए कि किस तरह से वो रिलेशन हो पा रहा है, उस रिलेशन को आप फाइंड कीजिए। देन आप उसी रिलेशन को, जिस टाइप का रिलेशन पहला पार्ट में अप्लाई हो पा रहा है, उसमें आप सेकेंड रिलेशन में आप यूज कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि आपको यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बोल रहा है कि सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर और नंबर फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे देखिए कि पहला पार्ट इतना है और दूसरा पार्ट इतना है। सिंगल क्लोन से पहला पार्ट को दर्शाया है और डबल क्लोन से ही दूसरा पार्ट को दर्शाया है। तो पहला पार्ट में पूछ रहा है कि पीडीटी का रिलेशन क्या होगा अगर जो दूसरा पार्ट है एलयूबी का रिलेशन 33 से है। यहाँ पे लेटर और नंबर दोनों दिया गया है और दोनों से मिलाकर के आपको बताना है कि क्या इसका रिलेशन होकर के हमारा आंसर जो है पीडीटी का आएगा। तो आपको क्या है कि जब आपको अल्फाबेट पे क्वेश्चन मिले तो अल्फाबेट का नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है, अगर याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप सिंपली इस तरह से लिख लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहाँ एम तक रखिए। उसके बाद इसके नीचे आ जाइए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सेम एज इसी टाइप से आप भी लिखिएगा और जो लिखिएगा वो जो लेटर होगा वो एक दूसरे को सामने होना चाहिए। इसमें आप अब नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग आपको पूरा नहीं करना है क्योंकि आपका टाइम खत्म होगा उसमें। तो क्या करना है, 1, यहाँ पे 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20, सॉरी पहले 15, तो 11 12 13 14 15, उसके बाद 20, उसके बाद 25, ठीक है ना। याद रखने के लिए ए तो जानते हैं कि फर्स्ट लेटर है, ई को याद रख लीजिए कि 5 है, जे 10 होता है, जे 10 होता है, टी 20 होता है, टी 20 क्रिकेट का भी नाम है तो इससे आपको याद रहेगा टी 20, ओ 15 आपको याद रखना है। तो इस टाइप से आप नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आप लॉजिक लगा करके देखिए कि किसके वजह से यह 33 यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। एल यू बी किसके वजह से 33 यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक लेटर के लिए नंबर जो असाइन किया गया है उसे आपको ऐड करके देख लेना है। तो एल यू बी, तो एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे 12 देख लीजिए, 12 प्लस, ठीक है, एल का मतलब 12। क्यू के लिए देखिए
कितना नंबर पे अल्फाबेट में यू आता है, तो यू यहाँ पे देखिए 20 के बाद 21, यहाँ पे यू 21 आ जाएगा। उसके बाद बी देखिए, इसमें प्लस कीजिए बी को, तो बी 2 नंबर पे। अब सभी को ऐड कर लीजिए, सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 2 1 3 और 5। उसके बाद यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 आया है, लेकिन 35 वहां पे रिलेशन है नहीं, वहां पे 33 है। क्या है? 33 है। कोई बात नहीं, अब इसी टाइप से जो फर्स्ट वाला जो पार्ट दिया है उसमें भी आप इसी टाइप से निकाल लीजिए। तो पी के लिए निकालिए कि क्या होगा। पी के लिए देखिए, यानी पी के लिए देखें तो पी के लिए यहाँ पे 16 है, प्लस पी के बाद क्या है डी है, तो डी के लिए कितना है 4, प्लस टी है तो टी के लिए कितना 20। अब इसको ऐड कीजिएगा, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 20 10 30 और 40। अब देखिए कि यहाँ पे है, सो 35 में से माइनस अगर 2 करें तो 33 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर यहाँ भी करें तो -2 कर दें, यानी 38 आ जाएगा। ऑप्शन देखिए कि 38 है कि नहीं, यहाँ पे 38 ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसको आप सिंपल लॉजिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए कि जो रिलेशन दिया हुआ है वो फिगर के बीच में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि जो फर्स्ट पार्ट है जो रिलेशन दिया हुआ है जो फिगर का, उसी टाइप से अगर सेकेंड पार्ट में हम रिलेशन अप्लाई करें तो क्या फिगर बनेगा। तो इसमें देखिए कि ब्लैक जो यहाँ पे किया है स्क्वायर को, वो राइट साइड के नीचे वाले पोर्शन को किया है, और सेकेंड वाले जो इसका रिलेशन बना रहा है उसमें जो ब्लैक किया है वो नीचे के साइड में लेफ्ट साइड को किया है। सेम एज इसमें जो सेकेंड वाले पार्ट में जो फर्स्ट स्क्वायर है उसमें है लाइन किया है ऊपर की ओर राइट साइड में, तो इसमें क्या करेंगे ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में हम लाइन कर देंगे, है ना। तो इस टाइप से रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए कि इस टाइप का ऑप्शन है कि नहीं है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी में इस टाइप का रिलेशन बन रहा है, तो इसलिए सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो दिया हुआ है उसी में रिलेशन आपको ढूंढना है, सेम रिलेशन अगले वाले पार्ट में अप्लाई कर देना है। अगला जो दिया हुआ है वो वर्ड के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि जो पहला पार्ट है, यहाँ पे पहला पार्ट है उसमें वर्ड दिया हुआ है। वर्ड में दिया हुआ है कि हाउस है, हाउस को रिलेशन बनाया है रेंट के साथ, हाउस का रिलेशन रेंट के साथ बनाया है। तो दूसरे वाले पार्ट में कैपिटल दिया है, तो कैपिटल का रिलेशन क्या होगा इस ऑप्शन के अनुसार, इंटरेस्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, कंट्री होगा कि मनी होगा। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में क्या है कि हाउस को रेंट से रिलेशन बनाया है, मतलब कि हाउस से हम प्रॉफिट ले सकते हैं रेंट लगा करके। रेंट अगर लगाएंगे हाउस में तो हमें प्रॉफिट होगा। तो कैपिटल, अगर कैपिटल उसे बोलते हैं कि अगर हम किसी भी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं। एक राजधानी को भी कैपिटल बोला जा रहा है जाता है, बट यहाँ पे राजधानी का मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट ढूंढना है। क्यों? क्योंकि हाउस में रेंट लगाने से हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो कैपिटल अगर हम लगाएंगे कहीं पे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट होने के बाद वो हम क्या ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो चीज को हम क्या बोलेंगे। तो जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जो हमें कैपिटल लगाने के बाद किसी भी बिजनेस में पैसा लगाने के बाद जो हमें पैसा ज्यादा मिलता है यानी प्रॉफिट के रूप में मिलता है, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। तो सेम एज यहाँ पे इस तरह से रिलेशन बना रहा है प्रॉफिट को देख करके, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको रिलेशन पहले ढूंढना है, जो दिया गया है पार्ट में, यानी फर्स्ट पार्ट रहे या सेकंड पार्ट रहे, उसके अनुसार ही दूसरे वाले पार्ट में आपको अप्लाई करना है वही रिलेशन, देन आपका आंसर आएगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट देख करके आंसर नहीं ला सकते हैं। सेम एज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको नंबर दिया गया है और नंबर के बीच में रिलेशन कुछ बनाया गया है। आप आपको उस रिलेशन को ढूंढ करके अगले वाले पार्ट में बताना है कि उसमें क्या रिलेशन हम लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा।
यानी पहले वाले पार्ट में देखिए कि 19:37 लिखा हुआ है, वो क्या रिलेशन है कि 19:37 लिखा गया है। और उसी रिलेशन को अप्लाई करेंगे हम सेकेंड वाले में, जो 16 क्या होगा। तो यहाँ पे आप रिलेशन ढूंढिए और बताइए कि इसमें क्या है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखिए तो लिखा हुआ है 19:37। इसमें सिंपल रूल लगाया है, क्या लगाया है कि 19 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, मीन्स 19 को डबल किया है और -1 कर दिया है। तो 19 दूना 38 और -1 37। यही रूल को सेम एज आप यहाँ पे भी मीन्स सेकेंड पार्ट में भी यूज कीजिए। तो 26 में आप मल्टीप्लाई कीजिए 2 से और माइनस कीजिए 1। तो 26 दूना 52 और 1 माइनस करेंगे तो 51 यानी 51। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था, इसे आप इजीली कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे जो भी दिया गया है वो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सीयूईटी जो 2022 में और 23 में हुआ था उसमें का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दो पार्ट में ना दे करके आपको एक ग्रुप में दिया है और उस ग्रुप में से आपको ढूंढना है कि जो अगला फिगर होगा वो क्या होगा। जो अगला फिगर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ढूंढना है आपको। मीन्स रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ पे ऑब्जर्व जब कीजिएगा तो देखिएगा यहाँ पे 3 पार्ट में ग्रुप को बनाया है। इस दोनों को मिला करके पहला पार्ट, इस दोनों को मिला करके दूसरा पार्ट, और अगला जो तीसरा पार्ट बनेगा वो हमें ढूंढना है इसी चीज को कि यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा। ठीक ना, नेक्स्ट जो फिगर बनेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो यहाँ पे फिगर बन रहा है वहां पे इसके एडजेसेंट में ये दोनों है, मीन्स प्लस, और यहाँ पे एक लाइन, और यहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट है। यहाँ पे सेम एज देखिए कि यहाँ का जस्ट अपोजिट इस साइड में एडजेसेंट हो गया है, और यहाँ का जस्ट अपोजिट मीन्स हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे वर्टिकली हो गया है। तो अगला जो होगा वर्टिकली होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा, वो आपको ध्यान में देखिए कि पहला किस तरह से किया है। तो पहला देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो रहा है, यहाँ पे वर्टिकल हो रहा है, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे क्या होगा, फिर से हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल देखने से पहले एक चीज और देखिए कि यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपको राइट साइड किया है, और यहाँ पे ऊपर के साइड तो यहाँ पे लेफ्ट। तो हॉरिजॉन्टल जो होगा वो है सो डायरेक्टली आपको इक्वल टू में आपको ये लाइन है सो इस तरफ आ जाएगा। मीन्स जो डिजाइन बनेगा इस टाइप का डिजाइन है जिसमें इक्वल टू तो इधर ही रहेगा, लेकिन जो लाइन है वो इस तरफ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकली था और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में इसी टाइप से आएगा। यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें से मैच कीजिए तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। इस तरह से आपको रिलेशन आपको ढूंढना है ग्रुप बना करके। अगर कोई एक सिंगल ग्रुप भी दिया हुआ है तो उसके अंदर देखिए कि क्या हम सेपरेट सेपरेट कुछ ग्रुप बना सकते हैं, और तभी आप रिलेशन ढूंढ पाइएगा। सेम एज जो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, इसमें आप देखिए कि आपको 4 फिगर यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे 3 फिगर आपको दिया हुआ है, बीच में एक फिगर मिसिंग है, वो क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व आप कीजिएगा तो देखिए कि यहाँ पे जो ये फ्लावर बना हुआ है या फिर जो लीफ बना हुआ है उसमें नीचे की ओर डंटा है, इसका जो डंटी है वो नीचे की साइड में है, और जो लीफ है वो दोनों लीफ ऊपर के साइड में है, जिसमें राइट साइड में जिसका एक लीफ ब्लैक है और लेफ्ट साइड का उसका ब्लैक जो लीफ है वो व्हाइट है। तो सेम चीज इसी को आप अगर उल्टा कर दें, इसी को अगर आप उल्टा कर दें तो इसका जो एडजेसेंट फिगर है वो बन करके आएगा। सेम इसी को आप उल्टा करेंगे तो ये फिगर आपको बन के आएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए कि जो फिगर दिया हुआ है इसको अगर आप मिरर इमेज बना दें, मीन्स इसी का उल्टा कर दें, तो क्या आंसर आएगा। तो डंडा को उधर लेके जाते हैं तो उधर लेके जाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और लीफ जो है सो व्हाइट वाला लीफ ऊपर आएगा और जो ब्लैक वाला लीफ है वो नीचे आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। इसमें आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैच होगा, जिसमें
इसका जो डंटी है वो नीचे के साइड है, ठीक है, यानी इसका अपोजिट नीचे होगा। उसके बाद इसमें जो लीफ है वो ब्लैक वाला नीचे है और व्हाइट वाला ऊपर है, लेफ्ट साइड के ओर में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी मैच कर जाएगा। तो इस तरह से आपको रिलेशन ढूंढ करके उस ग्रुप में आपको पता करना होता है कि नेक्स्ट जो इमेज है वो क्या बनेगा, या तो मिसिंग इमेज है वो क्या बनेगा, या फिर रिलेटिव इमेज जो मैंने बता रहा था पहले यहाँ पे, वो रिलेटिव इमेज बन रहा था, तो रिलेटिव इमेज किस तरह से बनेगा। या फिर उसमें जो नंबर देगा या वर्ड देगा या लेटर देगा, तो उसका भी किस तरह से रिलेशन बनेगा, वो मैंने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आशा करते हैं कि ये सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर फिगर, इसमें इतना ही टाइप का क्वेश्चन पूछता है जो मैंने यहाँ पे सारा लेकर आया था। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग या फिर ऑड आइटम आउट फ्रॉम अ ग्रुप। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।